हे एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। कुछ एनिमे ऐसे होते हैं जिनका प्लॉट और ओवरऑल स्टोरी प्रोग्रेशन अच्छे होने के बावजूद उन्हें उतनी रिकग्निशन और फेम नहीं मिलती जितनी कि हमें एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। तो आज के वीडियो में हम 10 ऐसे ही अंडररेटेड एनिमे के बारे में बात करने जा रहे हैं। एंड आई एम बैक गाइस। अगर आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ तो आप ओजी व्यूअर नहीं हो। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। तो पहले नंबर पे है गंकुत्सो द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। इस एनिमे का प्रोटैगनिस्ट अल्बर्ट एक फेस्टिवल अटेंड करते वक्त द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो से मिल जाता है। अब इवेंचुअली उन दोनों की दोस्ती हो जाती है, लेकिन उस काउंट के प्लान्स कुछ अलग ही होते हैं। वो उन लोगों से बदला लेना चाहता है जो सालों पहले उसके खिलाफ थे। अब ये एनिमे अल्बर्ट और उस काउंट की स्टोरी को फॉलो करता है और हमें ये भी दिखाता है कि उनके बदले की आग में उन्हें कैसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। 宇宙で生きるようになっていてもプラネテス सेकंड नंबर पे है प्लैनेटिस। अब ये स्टोरी है ईयर 2075 की, जहाँ स्पेस ट्रैवल एक रियलिटी बन गई है। साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि अब मून पर भी लोग रहने लगे हैं। अब इन सब के बीच में एनिमे की प्रोटैगनिस्ट आई तनाबे एक ऐसा जॉब कर रही होती है जिसमें उन्हें अर्थ और मून के बीच के डेब्रिस साफ करना होता है। अब एवेंचुअली आई को पता चलता है कि उसके जॉब की कोई कदर नहीं की जाती, लेकिन इन सब के बावजूद वो अपना काम करना जारी रखती है और फिर वो अपने डिपार्टमेंट के कुछ ऐसे लोगों से मिलती है जिनकी पर्सनालिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक होती है। 檻の中の地獄の釜の底で砂だった。 रेनबो मारियो मिनाकामी के साथ 5 और टीनेजर्स शोनन स्पेशल रिफॉर्म स्कूल में भेज दिया जाता है गुनाहों की सज़ा काटने के लिए। अब उन सबको एक ही सेल में रखा जाता है जहां पर वो एक पुराने कैदी से मिलते हैं जिसका नाम होता है रोकुरोता साकुराकी। अब वो सारे लोग बहुत ही करीबी दोस्त बन जाते हैं और वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अपनी अपनी सज़ा काटने के बाद वो बाहर की दुनिया में फिर एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन उस जगह में सज़ा काटना उतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन 7 लोगों का जीना हराम कर देते हैं। अब क्या वो लोग अपनी अपनी सज़ा ख़त्म होने तक सर्वाइव कर पाएंगे? इनुयाशिकी इचिरो इनुयाशिकी एक नंबर 5 बूगी पॉप वारावानाई। ताकेदा अपने गर्लफ्रेंड मियाशिता को ढूंढते ढूंढते एक मिस्टीरियस आदमी से मिल जाता है, लेकिन जब वो उस आदमी का चेहरा ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका चेहरा उसकी गर्लफ्रेंड से बिल्कुल मिलता जुलता है। अगले दिन मियाशिता को इस एक इंसिडेंट के बारे में कुछ याद नहीं रहता। अब ताकेदा सोचता है वो स्कूल के बाद उससे मिलेगा और इन सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन पूछेगा, लेकिन उसकी मुलाकात होती है उस आदमी से जो अपना नाम बूगी पॉप बताता है। बूगी पॉप एक ऐसा इंसान है जो इस वर्ल्ड को बचाने के लिए मियाशिता की स्प्लिट पर्सनालिटी बनकर आया है। ताकेदा और बूगी पॉप मिलकर कैसे अपने स्कूल को एक मॉन्स्टर से बचाएंगे, ये इस एनिमे में दिखाया गया। शिरगुरु ये कहानी है ईडो एरा के शुरुआत की, जब लॉर्ड तोकुगावा तादानंगा का राज चलता था, और अब वो एक फाइटिंग टूर्नामेंट की घोषणा करते हैं जिसमें वन आर्म्ड फुजिकी गेनोसुके और ब्लाइंड इराको सेगन एक दूसरे से लड़ने होते हैं। दोनों इवामोतो कोगान के स्टूडेंट्स होते हैं, जिसे जापान का सबसे बढ़िया स्वॉर्ड्समैन माना जाता है। दोनों का मकसद होता है इस मैच में जीत हासिल करके वो इवामोटो का सक्सेसर बने, लेकिन इन दोनों में से जीत सिर्फ एक ही को हो सकती है। नंबर 7 गैंगस्टर। निकोलस और वोरिक हैंडीमैन के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों वो काम करते हैं जो पूरी एर्गास्थलम सिटी में कोई भी नहीं कर सकता। अब एक दिन एक पुलिस ऑफिसर जो उनकी पहचान का होता है वो उन्हें एक जॉब देता है
जिसमें उन्हें एक ऐसे गैंग को एलिमिनेट करना होता है जो सिटी के टॉप माफिया फैमिली को चैलेंज कर रही होती है। पहले उन्हें यह बस पैसे कमाने का एक आसान ज़रिया लगता है, लेकिन इवेंचुअली उन्हें पता चलता है कि जॉब जितना आसान लगता है उतना है नहीं। कातोरो आज़ुमी और अकाने मिज़ुनो अपने जूनियर हाई स्कूल के फाइनल ईयर में सेम क्लास में आ जाते हैं। शुरुआत में दोनों स्ट्रेंजर्स होते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन ये उन दोनों को पता होता है कि वो अपनी करंट रिलेशनशिप से खुश नहीं है। उन्हें दोस्तों से भी बढ़कर कुछ और चाहिए। अब एक दूसरे को लाइक करने के बावजूद वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि उनके फीलिंग्स म्यूचुअल है। लेकिन एक दिन कातोरो हिम्मत जुटाकर अकाने से एक ऐसा सवाल पूछता है जो हमेशा के लिए उनके रिलेशनशिप को बदल देगा। नंबर 9, टैबू टैटू। एनिमे का प्रोटैगनिस्ट सेगी ने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली होती है। वो हर बार अपने से कमज़ोर लोगों की मदद करता है। एक दिन वो एक ऐसे इंसान की मदद करता है जो उसके हाथ में एक अजीब सा टैटू बना देता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि वो टैटू एक सीक्रेट वेपन है। अब उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि एक लड़की जिसके पास उसके जैसा ही एक टैटू होता है वो सेगी के पीछे पड़ जाती है ताकि वो उसके हाथ से वो टैटू वापस ले जा सके। अब सेगी सिर्फ अपने मार्शल आर्ट से अपने आप को नहीं बचा सकता, तो क्या वो अपने इस टैटू की पावर को अनलीश कर पाएगा अपने आप को डिफेंड करने के लिए? नंबर 10, निमोसाइन। रिन असोगी एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होती है, लेकिन कोई ऐसी वैसी नहीं। वो लिटरली इमॉर्टल होती है, लेकिन क्योंकि वो इमॉर्टल होती है उसे मारने वाले लोग भी बहुत होते हैं। अब एक खोई हुई बिल्ली को ढूंढते वक्त वो मिलती है कोई की मायनो, जिसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। रिन उसकी मदद करने का फैसला लेती है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि वो एक ऐसे बंदे से मिलने वाली है जिसे रिन के बारे में सब कुछ पता है, और अगर वो उसके हाथों से मर गई तो फिर वो शायद हमेशा के लिए मर सकती है। तो ये थी हमारी लिस्ट टॉप 10 एनिमे। तो ये थी हमारी लिस्ट 10 ऐसे एनिमे की जो अंडररेटेड तो है लेकिन वर्थ वॉचिंग है। इन सब में से आपका फेवरेट कौन सा था? क्या हम कोई और अंडररेटेड एनिमे ऐड कर सकते हैं इस लिस्ट में? ये हमें कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, पीस आउट।